तो लिसन स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों एलजेब्रा की है। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ एक्स इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पे पावर 5 फिर माइनस 15 एक्स पे पावर 4 फिर प्लस 15 एक्स पे पावर क्यू फिर माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स। ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर x पे पावर 5 फिर प्लस 15 x पे पावर 4 फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 15 x पे पावर क्यू फिर माइनस 15 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 15 एक्स, ठीक है। फिर 15 एक्स एक्स पे पावर 5 15 एक्स पे पावर 4 फिर प्लस 15 एक्स पे पावर क्यू फिर माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स। अब एक चीज यहाँ पे हम ध्यान दें ईमानदारी से, तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 14 है, यहाँ पे x इक्वल टू 14 है, तो x के जल्दी यहाँ पे 14 है, तो x के जगह हम यहाँ पे 14 रख देंगे। x के जगह हम यहाँ पे 14 रख देंगे। जब हम x के जगह जब हम यहाँ पे 14 रख देंगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा। तो पहले मैं इस वाले पॉइंट को मैं पकड़ता हूँ। अगर ये x पे पावर 5 है तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर नॉर्मल अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, x पे पावर 4 फिर माइनस x पे पावर 4 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 15 x पे पावर 4 अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सेम यही केस अगर मैं यहाँ से उठाऊँ, सेम अगर यही केस अगर मैं इस वाले पॉइंट को उठाऊँ, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा। सेम यही केस अगर मैं यहाँ से उठाऊँ तो इसे भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 14 एक्स पे पावर क्यू फिर माइनस एक्स पे पावर क्यू, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। अब ये जो चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 14 एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं चाहूँ तो मैं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो चीज है, इस चीज को भी अगर मैं हल्का सा चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 14x, ठीक है, प्लस एक्स। ये नॉर्मल सा चीज है, इस चीज को अगर समझेंगे तो हम लिख सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें, इस वाले पॉइंट पे ये x की जगह 14 है ना, तो यहाँ पे x 14 है तो मतलब 14 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं x लिख सकता हूँ। तो ये x पे पावर 5 बन जाएगा और यहाँ पे अगर x आएगा और ये x पे पावर ये 4 है तो ये x पे पावर 5 बन जाएगा। फिर माइनस ये यहाँ पे x पे पावर 4 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये 14 है ना, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं चाहूंगा तो इसको लिख सकता हूँ, तो ये x पे पावर 4 बन जाएगा फिर माइनस ये x पे पावर 3 ऐसे ही रहेगा। ये चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 14 है ना, तो यहाँ पे x, ये x 14 है ना, x पे 14 तो ये x पे पावर क्यू लिख दूंगा, ठीक है। और ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस। अब ये जो चीज है यहाँ पे x की जगह 14 है तो यहाँ पे ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे x नॉर्मली। अब हम ध्यान दे रहे हैं सेकेंड लाइन, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 14 ये 15, ठीक है, ये चीज सही है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इस चीज को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है, इस चीज को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और ये यहाँ का ये ऐसे रहेगा, ठीक है। 15 है, इसको मैं अगर ये, हाँ सही है, ये ऐसे रहेगा और प्लस यहाँ पे ये 14 है तो इसको 14x प्लस एक्स हमको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 14 है, ये 14 प्लस एक्स यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये x बचेगा, x लास्ट में यहाँ पे ये बच रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x लास्ट में यहाँ पे बच रहा है तो कट पिट करके यहाँ पे x बच रहा है, मतलब यहाँ पे 40 आंसर आ जाएगा।
ये सिंपल सा सवाल है जो आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्मल सा ये सवाल था जो आपको पता होना चाहिए। अब इस सवाल को जरा हम यहाँ पे उठाते हैं, इस सवाल को, ठीक है। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा इस सवाल को उठाते हैं। अब इसमें जो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 अपॉन में, ये क्या 25 दे रखा है ना, तो मतलब रूट में ऐसे करके, रूट में 25, इस पे पावर मतलब इस पे ऐसे लिखा हुआ है 25 पे, मतलब क्यूब रूट है इसका, क्यूब रूट है, मतलब ये 5 पे क्या है, ये स्क्वायर है, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 पे स्क्वायर है, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। अब ये जो चीज है, ये 5 पे पावर क्या है, 1/3 है, फिर प्लस का यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब हम ध्यान से अगर देखें और चीजों को हम जरा, और हम जरा हम ऑब्जर्व करें अच्छे तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि अगर a पे पावर n, ठीक है, अगर a पे पावर अगर n इस तरीके से हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पावर आपस में इंटरचेंज हो सकता है, तो ये जो चीज है, इसके पावर को भी मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/3, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस का 1, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, 5 पे पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पे पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है, ये आपको कुछ इस रूप में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जहां पे बी इक्वल टू क्या है, 1 है, बी इक्वल टू 1 है, जहां पे बी इक्वल टू 1 है, और ए इक्वल टू क्या है, 5 पे पावर 1/3 है, ठीक है। जहां पे बी इक्वल टू क्या है, 1 है, और ए इक्वल टू क्या है, 5 पे पावर 1/3 है, ठीक है। ए इक्वल टू, ठीक है, 5, मतलब इस तरीके से है। अगर हम ध्यान दें, अगर हम नॉर्मली ये 5 पे पावर, अगर मैं 5 पे पावर 1/3 से मैं ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और 5 पे पावर 1/3 से मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, 5 पे पावर 1/3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दूं, और 5 पे पावर 1/3 से अगर मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन जाएगा, 5 पे पावर 1/3 फिर माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें निकल करके आ जाएगा। अब हम ध्यान दें, अगर नॉर्मली यहाँ से, तो 1 अपॉन में ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का यहाँ क्या बी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करें, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी से, ठीक है। तो माइनस है तो हम यहाँ से प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसका ऊपर तो हमारे पास ए प्लस बी रहेगा ही रहेगा, और नीचे जो एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, नीचे जो एक फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का नीचे एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का नीचे फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो यही चीज है यहाँ पे 5, यहाँ पे ए क्यूब का फॉर्मूला बन गया, फिर प्लस यहाँ पे हम नॉर्मली अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे ये बन गया। अब हम इसको अच्छी तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे 5 पे पावर 3 है, फिर प्लस 1 अपॉन में, ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, और प्लस 1, ठीक है, 5 बचेगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और ये क्या है, ये प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली यहाँ पे ध्यान दें, तो क्या बना, 5 पे पावर 3 अपॉन में 1, 5 पे पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 6। अब इसका हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर हम किससे करेंगे, अगर हम इसका कंपेयर करते हैं तो कंपेयर हम इस चीज से करेंगे, ए इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, ए क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा 25 प्लस बी तो हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 पे पावर कितना हो जाएगा क्यूब प्लस का सी, ये चीजें यहाँ पे निकल करके आएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये कितना आ जाएगा 1/6
क्यूब में 5 पे पावर 3 फिर प्लस 1/6 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 पे पावर क्यूब फिर प्लस बी, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा 5 पे पावर क्यूब प्लस सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान दें 5 पे पावर क्यूब पे मल्टीप्लिकेशन क्या है, बी दे रखा है, तो यही तो हमारा बी होगा। बी की वैल्यू क्या आ गई 1/6 हो गई। ठीक है, इसका इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसका इसके साथ कंपेयर करते हैं तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी, और सी की वैल्यू, ठीक है, सी की भी वैल्यू यहाँ पे 1/6 आ गई। ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, तो हमको ए की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 0 रख देंगे, और बी की वैल्यू क्या दी 1/6 दे रखी है, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 1/6 दे रखी है, दोनों को ऐड कर देंगे 2/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ से ये आंसर निकल के आ गया। ये सिंपल सी चीज है जिसको हम समझ सकते हैं, और अभी मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए